आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में वेलकम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख लेह कैंपस से स्टूडेंट्स ने कुछ विजुअल्स भेजा है अपने कंसर्न्स के साथ। स्टूडेंट्स का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह कैंपस में उन्हें बेसिक नीड्स को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कई दिनों से, जिसमें खासकर पीने की पानी और उसके अलावा लाइट को लेके उनको काफ़ी कंसर्न है और सफाई को लेके भी काफ़ी कंसर्न स्टूडेंट्स बता रहे हैं। ये खास विजुअल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह कैंपस से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पे स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सफाई और पानी और बिजली को लेके। लेकिन इसी इशू को लेके साथ साथ हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर एसके मेहता से भी बात की। उनका क्या कहना है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उनका मानना है कि उनके नोटिस में ये इशू आया है और जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले हम आप तक स्टूडेंट्स की क्या कंसर्न है, किस तरह के विजुअल्स है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे और इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर डॉक्टर एसके मेहता क्या कहते हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ले कैंपस से हैं, हॉस्टल में हम रहते हैं। तो हमारा इशू क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी वालों ने काम किया है, उन्होंने ये जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है हमारे हॉस्टल की तरफ पूरी यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं, इसको काट के अभी 3-4 दिन हो गया इन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया और यूनिवर्सिटी ने भी कोई एक्शन नहीं उठाया। हमने डीन सर को भी बोला, वीसी सर को भी बोला। तो पूरे 4 दिन से स्टूडेंट जो यहाँ पे ठा ना कोई प्रॉपर लाइट आ रही है इनको, और पानी का भी बहुत इश्यू आ रहे हैं के रखा है ऐसे इन्होंने। तो इनको हमारा कोई टेंशन है ही नहीं। हमें प्रेजेंटेशन देता हूँ कि यहाँ वॉशरूम में पानी बिल्कुल है ही नहीं, देखो बिल्कुल पानी नहीं है। हमने इन्होंने 2-3 बार कॉल किया, बोलते हैं कि कल एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे देखो हमने कहा था कि यहाँ पे जो पानी है इसको सीमेंट करने के लिए कहते हैं, ये तक इन्होंने नहीं किया। देखो पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल बंद है। देखो कितना गंदा कर रखे, देखो पानी नहीं है तो देखो। तो एलजी साहब से सबसे जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल डिग्नेटरीज है, जो रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पे जल्द एक्शन उठाए। देखो तो मेरा नाम आबाज अली, तो मैं अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ अभी। तो पिछले 3-4 दिन से हमें एक बड़ा इशू फेस कर रहे हैं, जिस पे हमने एसओ सर को भी बताया, हमने डीन सर को भी, वीसी सर को भी बताया, बट कोई प्रॉपर एक्शन नहीं उठाया उन्होंने। जैसे हमारा वाटर इशू है, पिछले 1-2 दिन से हमें वाटर के इशू आ रहे हैं, पीने तक का भी पानी नहीं, जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया। और यहाँ पे जैसे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कट ऑफ है, उस वजह से हम जो है पानी जो है उससे लेते हैं, हम वाटर पंप करके लाते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से हमें पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और ऊपर से विंटर भी आ रहे हैं, जैसे हम सब जानते हैं। तो यहाँ ले में ठंड बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन हमारे हॉस्टल में बिल्कुल भी गीजर नहीं है, एक भी गीजर नहीं है, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और टैंक का भी इशू है। टैंक ऊपर 1-2 टैंक एक बिल्कुल गंदा है, जो हमने वीसू को भी दिखाया था, मैम को भी, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है, मैम को भी दिखाया था। बट कहा कि हम एक्शन लेंगे 1-2-3 महीने हो गए, बिल्कुल भी एक्शन नहीं उठे उसके ऊपर। और हमारे स्टूडेंट का टूर का इशू है, वो लोग क्या करते हैं कि हम टूर करा देंगे, बट जब विंटर अप्रोच होते हैं, बिल्कुल दिसंबर पहुंचते ही वो टूर पे ले जाते हैं, वो भी बाहर नहीं ले जाते यहीं लद्दाख के आसपास में, जबकि हमें टूर के लिए हमें बाहर ले जाना चाहिए आउट ऑफ लद्दाख। तो इन सब की इशू के ऊपर मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से और वीसी सर से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए, कि इन इश्यूज को जल्द अज जल्द सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं तो हमें बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। चलिए, जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स के कंसर्न थे, खासकर पीने की पानी को लेके और सफाई को लेके, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ सीधे ज्वाइन कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के वाइस चांसलर एसके मेहता साहब। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमें विजुअल्स पहुंचा है और जो उनके कंसर्न है काफी जेन्युइन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे पानी की कमी और
सफाई को लेकर काफी कंसर्न है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लेह कैंपस में देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले की बात है कि CPWD ने कंस्ट्रक्शन जो शुरू की हुई है, तो उन्होंने जब डिगिंग की है एक जगह पे, तो वहां से क्या हुआ कि पाइप और एक पानी और इलेक्ट्रिसिटी का जो वायरिंग थी वो कट हो गई। तो उनको शायद पहले उन्होंने ध्यान भी दिया, तो हमने बड़ा उनसे रोष प्रकट किया कि ये क्यों ऐसा किया। तो उससे क्या हुआ कि वो थोड़ा डैमेज हो गया है, जो कनेक्शन था उसी से थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई पानी में आने में, क्योंकि पाइप एकदम पूरा डैमेज हो गया। तो अब वो हमने PDD और सारे जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी को, उनको उनके पीछे लगकर सबको बुलाया, उन्होंने चेक भी किया है, और वो थोड़ा क्योंकि थोड़ा टफ सा है जो कट लगा है, उसको वो ठीक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कल तक या परसों तक वो सारा रिस्टोर हो जाएगा। तो हम तो रात में लगे हुए हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो यूनिवर्सिटी के हैं, वो फुल टाइम इसी पे लगे हुए हैं। उन्होंने सारे ऑफिशियल्स को बुलाया, वहाँ पर जो जो चाहिए वो CPWD से भी हमने कंसर्न शो किया, वहाँ पर उनके जहाँ पे कंप्लेंट भी की हुई है, हम आपने कैसे बिना उसके कर दिया है। तो आई थिंक 1-2 दिन की बात है, वो सारा ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो आपने क्लीनलीनेस की बात की, वो हमारे उसमें वो भी इन्होंने शिकायत की थी स्टूडेंट्स ने, उसके लिए हमने एक नया टैंक भी मंगवा लिया है। और वो सिर्फ उसकी फिटिंग इसलिए रह गई कि ये पानी और लाइट की प्रॉब्लम हो गई जो एकदम से, नहीं तो वो सेम डे उसकी फिटिंग हमने कर दी है। पर वो बिकॉज पानी की सप्लाई बंद हो गई और लाइट की प्रॉब्लम आ गई, तो वो सारा काम ठप हो गया। तो आई एम श्योर कि 1 या 2 दिन में, बाई 3rd मुझे लगता है कल, क्योंकि एक छुट्टी का दिन आ गया, पर हमारे सारे ऑफिशियल्स लगे हुए हैं, तो बाई 3rd इट शुड बी एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट। तो मैंने ये बच्चों को समझाया भी था, आई डोंट नो क्यों वो वैसे मीडिया में चले गए। तो यही बात उनको कही थी, मैंने कहा आपकी हॉस्टल में रह रहे हो तो आपके सामने ही हो रहा है, और सारे भाग रहे हैं, तो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो हमारे ऑफिस के स्टाफ है, तो इसीलिए सबको कंसर्न तो पूरा है। तो थोड़ा सा फिर जैसे इन चीज़ों में अब जैसे कि टाइम लग जाता है, एक तो हॉलीडे बीच में आ गई है ना, तो ये चीज़ें हैं। सर जी सर, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे कंसर्न दिखा रहे हैं, खासकर बेसिक चीज नीड्स को लेके, तो उस वाले से स्टूडेंट्स से मुखातिब होते हुए आप किस तरह के मैसेज संदेश स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ यही कहूँगा, आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। हमें ज़्यादा कंसर्न होता है कि स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम एफर्ट करें ताकि कोई चीज़ उनको डिफिकल्टी ना हो। तो बट कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो ये सिचुएशन राइज हो जाती है। तो थोड़ी सी पेशेंस उनको भी रखनी चाहिए, और ताकि उनको कॉपरेशन से सबसे मिलजुल के ही काम होता है। तो मेरा यही उनसे कहना होगा कि आप 1-2 दिन की पेशेंस रखिए, सब चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी। अभी सोलर पावर तो है कैंपस में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यह है कि जैसे क्लासेस चलती हैं तो वो लोड ज़्यादा हो जाता है। पर जैसे सैटरडे, संडे, मंडे अब ये लोड कम था, तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूँगा स्टूडेंट से कि थोड़ी सी पेशेंस रखें, तो थिंग्स विल बी इन ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तरक्की की लेकर आशा आया है हसन पाशा। ज़िला करगिल में हिल काउंसिल करगिल के 5वीं आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर नौजवान और बासलाहियत चेहरा मोहम्मद हसन पाशा युरबल्तक हल्के से चुनावी मैदान में है। हल्का युरबल्तक सूद की हमगीर तरक्की और बुनियादी मसाइल के फौरी हल के साथ साथ तालीम, सेहत, ज़राअत, सियाहत और इलाक़ाई तरक्की हमारे इंतखाबी मंशूर में शामिल है। आइए सूद इलाक़े को पानी की क़िल्लत से निकालने, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तामीर, ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और हर जगह पानी के कूल बनाने के पहल में हमारा साथ दें। इसके अलावा बच्चों के अंदर हुनर को बढ़ावा देने,
खेलकूद को तक़वियत देने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर का तजदीदी काम, नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग और एक्सपोजर टूर के लिए भारत दर्शन करवाना और नौजवानों के लिए जवान दोस्त पॉलिसियों को मुतारिफ करवाना भी हमारे मंशूर में शामिल है। समाजी बहबूदी के मैदान में ब्लॉक सतह पर महिला शक्ति केंद्र बनवाना, सेंटर और यूटी हुकूमत के तमाम तर स्कीम्स को इस्तेमाल में लाना, गरीब और ज़रूरतमंद तालिब इल्मों को आगे बढ़ने के लिए मदद फराहम करना, नीज़ यतीमों और बेवाओं को मदद और कुमक करना हमारे अव्वलीन मकासद में शामिल है। आइए रोशन मुस्तकबिल और बुलंद हौसलों का साथ दें, आपके महबूब जवान रहनुमा हसन पाशा का साथ दें। हल्का इंतखाब युरबल तक, चुनाव निशान कमल का फूल। LHDC हलकाते शुरू फाइना राय रजन वोट पू तांसेर गेलचुक पजद जेकेएनसी उम्मीदवार सईद अब्बास रिजवी खुरी दुनमसी कौंसिली वक्सपन खुरी हल्का यरगसी फिया लुंगा में लजबसत हल्का वर क्योंसत वे हल्का युलचिक में बिजली में पी मोबाइल टावर में पी युरबा में पी सड़क में पी MST चिकोरा में राय बिल्डिंग में पी सईद अब्बास हल्के मॉडल स्कूलन चोसत फ्रूनी फेयर ट्रांसपोर्ट तांसत यरगसी गोयरी देसिरपू थुते लुशुक पिमिंगना अक्टूबर भी जगह शोली बटन पिका नने जेकेएनसी उम्मीदवार सईद अब्बास रिजवी गेलचुक पजत Yergesi ngilamtos mimangsir gamons gos yanti yontus sangsang chwa Nasir Hussain Munshi goskyorchos Choskor halkana Congress Party zilla sadir Nasir Hussain Munshi Congress Party mandate ka yang serchik shes ertelux Yerges yang bomo buchauni lakshes poas ket khoma semslia khure election yang bingset yanti sangsang yongtu zifia rangrangi khakchan vote pu Octoberi Chesbia Nasir Hussain Munshi Congresi Osmia Ganamet Choskor halkana Gyal Salbazar Nasir Hussain Munshi Congress उम्मीदवार हल्का छोस्कोर।